ओम शांति। आज के हम 7वें लेसन में जानेंगे कि परमात्मा ने हमें ये स्पिरिचुअल ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है अपने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और विश्व परिवर्तन कर इस संसार को सुखमय बनाने के लिए। तो ये ज्ञान परमात्मा कैसे देते हैं? क्या ऊपर बैठकर प्रेरणा से देते हैं? परमात्मा कहते हैं कि मैं ऊपर बैठकर प्रेरणा से ज्ञान नहीं देता, क्योंकि आज मनुष्य की बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है कि वो परमात्मा की प्रेरणा को सही तरह से कैच नहीं कर सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे खुद इस सृष्टि पर आना पड़ता है, आप सब आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सुख शांति का वर्षा देने के लिए, संसार को सुखी बनाने के लिए। तो परमात्मा किस तन में आते हैं? क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। आपको पीछे भी लेसन में बताया है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, उनका अपना शरीर नहीं है, वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, गॉड इज लाइट है। तो वो परम ज्योति, चैतन्य ज्योति किस शरीर का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, हमारा उद्धार करते हैं? तो परमात्मा कहते हैं मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन का आधार लेता हूँ, जिनका नाम शरीर का दादा लेखराज था, जो सिंध हैदराबाद के रहने वाले थे। और परमात्मा ने जब उनके तन में प्रवेश किया तो उनका नाम परिवर्तन किया, उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना की। तो उनके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य परमात्मा कराते हैं और उनके द्वारा ही हमें ये ज्ञान सुनाते हैं जो आपने सुना, अभी तक सुन भी रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो आज हम प्रजापिता ब्रह्मा के बारे की जीवन कहानी जानते हैं कि आखिर परमात्मा ने उनके तन का आधार क्यों लिया। क्योंकि दुनिया में इतनी सारी आत्माएं हैं, जिनमें कई महान भी हैं, कई विद्वान पंडित भी हैं, कई साधु संत हैं, राजा महाराजा भी हुए, बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बहुत भक्ति भी करती थी। लेकिन परमात्मा दादा लेखराज के तन में ही क्यों आए? तो आखिर वो कौन सी आत्मा है जो उनके तन का आधार लिया? उनके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं थी? तो परमात्मा ने उनके जन्मों के बारे में भी बताया कि उनके कितने जन्म होते हैं और मैंने इनके तन में क्यों प्रवेश किया है। तो अभी हम उनके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, उनका शरीर का नाम दादा लेखराज था। वो सिंध हैदराबाद में रहते थे और बचपन उनका साधारण परिवार में ही बीता था। और बचपन से ही दादा लेखराज बहुत मेहनत करते थे
उनके पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे। एक दिन दादा लेखराज कहीं उन्होंने कार्य शुरू किया किसी सेठ के यहाँ पर, अनाज का कार्य था। अनाज लाते थे और फिर उसको बेचते थे। तो दादा लेखराज के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि वो बहुत ईमानदार हैं। मतलब जितना उस चीज का दाम होता था उसमें से वो थोड़ा सा ही, बिल्कुल ही यूँ कहें 50 पैसे या 1 रुपया, इस तरह से वो बचाते थे। मतलब पूरी ईमानदारी से कार्य करते थे। और गरीब कोई लेने आता था तो उनको वो वैसे ही दे देते थे। तो उनका दान करने का जो संस्कार था वो बचपन से ही था। और गरीबों पर बहुत दया भावना रखते थे। बहुत उनके लिए रहम की भावना होती थी कि भगवान ने इनको गरीब क्यों बनाया है, तो मैं इनकी गरीबी कैसे दूर करूं। तो जितना उनसे हो सकता था वो अपनी तरफ से पूरा उनको सहयोग देते थे। तो उसके बाद उन्होंने एक जोहरी के यहाँ भी जब वो सेठ के यहाँ काम कर रहे थे तो एक राजा का भाई उनकी दुकान पर आया, कहीं का राजा था वो। तो उन्होंने उनसे व्यापार के बारे में बातचीत की। उसके बाद दादा लेखराज ने उनकी उंगली पर देखा कि उन्होंने एक अंगूठी पहनी है। उन्होंने कहा कि राजा जी, ये आपने जो अंगूठी पहनी है ये नकली हीरे की है। तो वो जो राजा का भाई था तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये असली हीरे की अंगूठी है। तो दादा लेखराज ने कहा कि नहीं, ये नकली है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? तो कहा कि मैंने अपनी परख शक्ति से कहा है कि ये नकली है। आप चाहे इसको सोनार के पास ले जाकर चेक भी करवा सकते हैं, ये नकली ही है। तो राजा के भाई ने कहा कि मैं तो राजघराने का हूँ, मैं तो इतने ऊंचे कुल का हूँ, तो मैं नकली अंगूठी क्यों पहनूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसको चेक करवाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो वो सुनार के पास गए और उन्होंने अपनी अंगूठी दिखाई। तो सुनार ने थोड़ी देर चेक करने के बाद कहा कि ये नकली हीरे की अंगूठी ही है। तो राजा का भाई तो सोच में पड़ गया कि ये क्या हुआ। दादा लेखराज जो जोहरी नहीं था, लेकिन उसने 1 सेकंड में देखते ही बता दिया कि ये नकली हीरे की अंगूठी है। और सुनार ने थोड़ा समय लगाया उसको बताने में कि असली है या नकली है। तो उसके मन में एक ख्याल चला कि क्यों न मैं ये जोहरी का काम शुरू करूं और इसमें मैं दादा लेखराज को अपना भागीदार बनाऊं। तो उन्होंने लेखराज जी के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि क्या आप इस कार्य में मेरे सहयोगी बनेंगे, क्या मेरे साथ आप ये धंधा शुरू करेंगे। तो दादा लेखराज ने कहा ठीक है, मैं अपने घर से पूछ के बता दूंगा। फिर अगले दिन उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके साथ ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने दादा लेखराज को कहा कि आपकी परख शक्ति है और मैं धन लगाऊंगा, तो हम दोनों मिलके इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दादाजी ने कहा ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के जोहरी के कार्य को शुरू किया। तो इस तरह से दादा लेखराज एक जाने माने जोहरी बन गए और उनकी परख शक्ति बहुत तेज थी। और उनकी दुकान पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी आते थे, उनसे सोने हीरे जवाहरातों की चीज़ें बनवाने के लिए।
तो दादाजी सबका सम्मान करते थे, सबको प्यार देते थे, छोटे बड़े कोई भी हो सबकी इज्जत करते थे। और अभी भी उनके अंदर ईमानदारी थी, चाहे वो कितने ही बड़े जोहरी बन गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कार्य में बिल्कुल भी जरा भी बेईमानी नहीं की। और सभी बहुत खुश होकर जाते थे। जो एक बार उनकी दुकान पर आता था वो बार बार उन्हीं की दुकान पर आता था। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार और उनकी ईमानदारी लोगों को बहुत आकर्षित करती थी। तो दादा का जो कारोबार था वो कलकत्ता में, बनारस में, है ना, ऐसे कई जगह पर, 2-3 जगह पर चला। और कलकत्ता में बाबू लखी राज के नाम से एक मार्केट भी है, तो उनके नाम से मार्केट मशहूर हो गई, बाबू लखी राम मार्केट। क्योंकि दादा लेखराज बहुत ही प्रचलित हो चुके थे अपनी ईमानदारी के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण, इसलिए लोग उनको बहुत सम्मान देते थे, बहुत इज्जत देते थे। और राजा महाराजा तो अपने राज दरबार में उनको बुलाते थे। उनको जब कोई अच्छा कार्य शुरू करना होता था या कोई पार्टी करनी होती थी तो वो दादा लेखराज को भी बुलाते थे, और तब तक वो कार्य शुरू नहीं करते थे जब तक कि दादा लेखराज वहाँ पहुँच ना जाए। और उनकी पार्टियों में तो, राजा महाराजाओं की पार्टियों में खान पान भी थोड़ा सा दूसरा होता था, लेकिन दादा लेखराज तो बहुत ज़्यादा भक्ति भावना वाले थे, बचपन से ही भक्ति करते थे। वो विष्णु के भगत थे, नारायण की पूजा करते थे और गीता का पाठ रोज पढ़ते थे। चाहे वो ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हों, लेकिन पहले वो गीता का पाठ पढ़ते थे, उसके बाद वो कुछ भोजन आदि स्वीकार करते थे। और खान पान भी उनका बहुत शुद्ध था। उनके घर में कभी भी मीट, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट चीज़ों का कभी सेवन नहीं होता था। यहाँ तक कि प्याज लहसुन की सब्जी भी नहीं बनती थी। लेकिन जब वो ऐसी पार्टियों में जाते थे तो वहाँ भी वो इस तरह की चीज़ें स्वीकार नहीं करते थे। तो राजा महाराजा उनको हंसी में कहते थे कि भगवान से भूल हुई, जो राजा हमें बना दिया, राजा तो आपको होना चाहिए था, क्योंकि आपके अंदर वो संस्कार हैं, आपके अंदर वो संस्कार हैं सम्मान देने के, दूसरों पर दया भाव के, दूसरों पर उपकार करने के, दूसरों को सहयोग देने के, है ना, मिलनसार के, आपके अंदर वो संस्कार हैं, तो आपको भगवान को राजा बनाना चाहिए था। और वो हंसी में ये भी कह देते थे, जब दादाजी अपने घर में कोई प्रोग्राम रखते थे तो वो लोग भी, बड़े बड़े लोग भी उनके घर में जाते थे, तो बहुत उनकी खातिरी होती थी। तो दादाजी तो अपनी जो प्रोग्राम करते थे उसमें सिंपल भोजन ही बनता था, और वो लोग तो कई ऐसा खान पान भी खाने वाले होते थे। फिर वो हंसी में कहते थे कि दादाजी आपकी पार्टी तो फीकी की फीकी रही, लेकिन फिर भी वो उनका बहुत सम्मान करते थे और आना जाना लगा ही रहता था। इस तरह से दादा लेखराज समाज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो दादाजी समय प्रति समय अपने घर में सत्संग करवाते थे, समय प्रति समय, उनको बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए। किसी से उन्होंने पूछा कि ये जीवन तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ मेरे अगले जीवन भी, अगले जन्म भी बहुत अच्छे हों,
तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो किसी ने उनको राय दी कि आप 12 गुरु करो, है ना, उनके ज्ञान सुनो, आप उनकी कथा सुनो, उनके अनुभव सुनो, उनके संग में रहो, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी और आपका भाग्य भी बनेगा, आपको उनसे प्रेरणाएं भी मिलेगी, भगवान से आपको मिलाएंगे भी सही, और आपके अगले जन्म भी बहुत अच्छे होंगे, आपको मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। ऐसा उन्होंने किसी ने राय दी। तो दादाजी ने इसीलिए अपने जीवन में 12 गुरु किए। तो एक दिन दादाजी अपने घर में सत्संग में बैठे थे और उनका ये नियम था कि कभी भी वो सत्संग के बीच में से नहीं उठते थे, चाहे कितना ही जरूरी काम हो, चाहे करोड़ों का कारोबार हो, लेकिन दादाजी बीच में से उठकर नहीं जाते थे। उनका ये अपना एक नियम था, सिद्धांत था, और ये सभी को मालूम था, क्योंकि वो सोचते थे कि सत्संग के बीच में से उठ के जाना माना गुरु की अवज्ञा करना, और वो गुरुओं की बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान देते थे, उनको बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा देते थे, गरीबों को भी दान दक्षिणा देते थे, जब वो जौहरी थे तब भी, और जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी। वो यहाँ तक कि उनके घर में जो भी काम करने वाले होते थे, जैसे कोई मेड भी होती थी, तो उनको भी सोने की चीज़ों का दान कर देते थे, या कोई मांगने भी आता था तो उनको भी सोना दान कर देते थे। इतना उनका बड़ा दिल था। तो इस तरह से वो गुरुओं को भी दान दक्षिणा बहुत देते थे। तो कहने का ये मतलब है कि उस दिन एक दिन सत्संग चल रहा था, तो दादाजी को उस टाइम अंदर में एक खिंचावट महसूस हुई। उनको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, कोई मुझे कह रहा है कि आप यहाँ से उठो, आप यहाँ से उठो और उधर कमरे के बाहर चलो। तो दादाजी ने बहुत कोशिश की कि मैं ना उठूं, क्योंकि उनका ये नियम कभी भी भंग नहीं होता था, लेकिन ना चाहते हुए भी दादाजी उस दिन सत्संग में से उठ के अपने कमरे की ओर चले गए, और लोग उनके तरफ देखने लगे कि आज दादा लेखराज जी को क्या हुआ, कि ये क्यों सत्संग के बीच में से उठकर चले गए, क्या इनकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सभी के मन में प्रश्न चल रहे थे और सभी आश्चर्यचकित भी थे। गुरु भी सोच में पड़ गए कि आखिर आज क्या हुआ, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो दादाजी जब अपने कमरे में गए जहां वो ध्यान में बैठते थे, वहां जाकर वो बैठ गए और उन्होंने देखा कि वो एकदम से ध्यान में चले गए। उन्होंने महसूस किया कि एकदम से कोई मुझे खींच रहा है, और उनको उस समय साक्षात्कार हुआ पहला विष्णु चतुर्भुज का, जिसकी वो भक्ति करते थे, जिसकी वो पूजा करते थे। तो उन्होंने देखा कि उनके सामने 4 भुजाओं वाले विष्णु खड़े हैं। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं या कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है प्रैक्टिकल में, उनको हम देखते हैं, फील करते हैं, बिल्कुल सामने देखते हैं। ऐसे ही दादाजी ने ध्यान में अपने सामने उनको खड़े हुए देखा, और बहुत काफ़ी ज़्यादा तेज था, बहुत ज़्यादा, बहुत अलौकिक रूप था उनका, बहुत सुंदर भी था, दिव्य था। और उनके मुख से, विष्णु जी के मुख से शब्द निकले कि अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम। इसका अर्थ है कि जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ,
तुम भी ऐसे ही हो। तत्वम का मतलब है तुम भी ऐसे ही हो, यानी तुम भी मेरे जैसे हो। तो ऐसा कहते ही वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, गुम हो गए। और दादाजी सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या था। ये मुझे दर्शन हुआ, उनको बहुत खुशी हुई कि आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। शायद ये गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई है, उन्होंने मुझे ये साक्षात्कार कराया है, दर्शन कराया है। तो बहुत खुशी हुई उनको। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न जो था कि इन्होंने जो कहा कि जैसे मैं विष्णु हूँ ऐसे तुम भी हो मेरे जैसे, तो वो सोच में पड़ गए कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, घर गृहस्थ में रहने वाला हूँ, तो मैं विष्णु कैसे हो सकता हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं था उसका। तो वो वापस गए बाहर, जहाँ सत्संग चल रहा था वहाँ अंदर गए। तो उन्होंने गुरुजी से ये बात पूछी कि गुरुजी आज मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया और ऐसा ऐसा उस विष्णु जी ने मुझसे बोला। तो गुरु जी के हाव भाव से पता चल रहा था कि उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उस टाइम तो दादाजी ने कुछ नहीं कहा, उनको दान दक्षिणा देकर विदा किया। लेकिन बाद में वो इस बात पर सोचते रहे, चिंतन करते रहे, खोए खोए से रहते थे। लेकिन उनके इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं था। तो दादाजी का ध्यान भक्ति की ओर और ज़्यादा बढ़ गया। वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करने लगे, विष्णु का चिंतन करने लग गए। तो अब उनका कारोबार में थोड़ा मन भी कम लगता था, क्योंकि एक रूहानी नशा, एक अलौकिक नशा उनके अंदर और ज़्यादा आ गया था विष्णु चतुर्भुज के दर्शन के बाद। और उनका खिंचाव उनके तरफ बढ़ता गया और उनको थोड़ा थोड़ा वैराग्य आता गया। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि हम बनारस चलते हैं, वहाँ पर मेरे जो भागीदार हैं मेरे कार्य में, मेरे दोस्त हैं, उनके पास थोड़े दिन रहकर आते हैं तो हमारा मन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है चलते हैं। तो दोनों बनारस में गए। तो वहाँ अपने दोस्त के यहाँ दादा लेखराज जी कुछ दिन रहे। लेकिन उनका सुबह शाम का नियम था कि वो ध्यान में जरूर बैठते थे। तो एक दिन शाम को वहाँ भी अपने घर के बगीचे में वो बैठे थे ध्यान में शाम के टाइम। तो उनको फिर एक साक्षात्कार हुआ, जैसे सामने फिल्म चलती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल में कोई चीज होती है, दिखाई देती है। तो उनको क्या दिखाई दिया, उन्होंने देखा कि ये संसार बहुत ज्यादा एक दुखदाई दृश्य उनको दिखाई दिया। दादा ने देखा कि बड़े बड़े पंछियों के समान आकाश में कुछ चीजें उड़ रही हैं और उसमें से आग के गोले निकलते हैं और वो आग के गोले बड़े बड़े जो डैम बने उन पर गिरते हैं और जो पानी है डैम में, डैम का जो पानी है, नदियों का जो पानी है, वो डैम टूट जाते हैं और वो सारा पानी शहरों में, गांव में चला जाता है और बहुत ऊंचा ऊंचा 70-80 फुट तक पानी भर जाता है और लोग डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। और फिर ये देखा कि बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, 20-20 मंजिल, 30-30 मंजिल मकान बने हुए हैं और वो भी ताश के पत्ते की तरह गिर रहे हैं। जहाँ पहले कच्चे मकान होते थे, सिंगल मकान हो, एक मंजिल मकान होते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं
लेकिन वो ऐसे ताश के पत्ते की तरह गिरती हुई दादा लेखराज जी ने देखा। तो उसमें भी लोगों का दुख दर्द चिल्लाना दादाजी ने देखा और उनका मन भी दुखी हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो दादाजी ने देखा जिन घरों के बाहर पानी बहता था नालियों में, वहाँ खून बह रहा है और लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ये दृश्य दादाजी ने देखा। और प्रकृति के जो तत्व हैं, कहीं भूकंप है, कहीं बाढ़ है, कहीं अग्नि जला रही है, कहीं तूफान है, कहीं सुनामी आ रही है। तो इस तरह का दृश्य दादाजी ने चारों ओर संसार का देखा कि ऐसा हो रहा है। तो दादाजी इतने दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा उनको दुख महसूस होने लग गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा भगवान से कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, आप इसको बंद करो, इस चीज को मुझे मत दिखाओ, ऐसा क्यों दिखा रहे हो आप मुझे, ये क्या चीज है, इतना दुख, इतना दर्द, ऐसी दुनिया की हालत। तो एकदम से वो दृश्य लोप हो गया। जैसे दादाजी ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ये सब मत दिखाओ, मैं और नहीं देख सकता, तो वो दृश्य लोप हो गया। और उसी समय उसके बाद एक और दृश्य दादाजी को दिखाई दिया कि बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर फल फूल हैं, बगीचे हैं, फवारे चल रहे हैं, प्रकृति भी इतनी शांत है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी इतनी मीठी मीठी आवाज में वो अपना गाना गा रहे हैं, धुन निकाल रहे हैं, और कितना सुंदर वातावरण है, कितनी शांति है। ऊपर से सितारे आते हैं और देवताई ड्रेस, देवताई शरीर में प्रवेश करते हैं और सबके सिरों में रतन जड़ित ताज है और सबके पास इतना धन है, इतना फल फूल अनाज बहुत ज़्यादा भरपूर है, धरती हर चीज प्रदान है मनुष्य को, किसी चीज की कमी नहीं है और सभी इतने प्यार से रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, सब एक दूसरे को सुख दे रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, मिलकर रहते हैं। ऐसा सुंदर दृश्य दुनिया बाबा ने देखी जो उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। ऐसा सुंदर संसार स्वप्न में सोचा भी नहीं था कि जहाँ कोई पाप नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई अकाल्य मृत्यु नहीं है, जहाँ सबकी उम्र भी लंबी है ना, और सब कितने खुश हैं, परिवार के परिवार इकट्ठे रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। ऐसी सुंदर दुनिया को देखकर दादा लेखराज के चेहरे पर इतनी खुशी हुई, मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक, रूहानी चमक आई। कहा भगवान कितनी सुंदर दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है, मैंने तो आज दिन तक ऐसी दुनिया नहीं देखी, क्या ऐसी दुनिया भी हो सकती है। तो इतने में एक अदृश्य शक्ति की आवाज आई और उस अदृश्य शक्ति ने कहा कि ऐसी सुंदर दुनिया मैंने तुम्हारे द्वारा बनवानी है और इस सुंदर दुनिया के मालिक तुम बनोगे। और ऐसा कहते ही वो दृश्य भी लोप हो गए। अब दादाजी फिर सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब क्या था। पहले तो इतना दुखदाई दृश्य, इतनी दुख की दुनिया, दुनिया की ऐसी हालत, उसके बाद इतनी सुंदर दुनिया, सुखदाई दुनिया, और फिर
ये भी कहा कि तुम इस दुनिया के मालिक बनोगे और मैंने ये दुनिया तुम्हारे द्वारा बनवानी है। तो दादाजी ने सोचा कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, तो मैं ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूं? मुझे तो पता भी नहीं है कैसे बनाने, इस सारे संसार को मैं कैसे ऐसा बना सकता हूं? ये तो असंभव लग रहा है। लेकिन वो तो सोच में पड़ गए। अब ये शब्द कहे किसने है, कौन है वो कहने वाला? कोई दिखाई तो दिया ही नहीं। तो ऐसे वो सोचते रहते थे। उन्होंने अपने दोस्त से भी पूछा कि आखिर मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया, इसके पीछे का कारण क्या है, आपको कुछ पता? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी आज दिन तक ऐसा नहीं देखा। उनकी पत्नी को भी बोला, कुछ और समझदार व्यक्तियों को भी, गुरुओं से भी पूछा, लेकिन उनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो दादाजी और ज़्यादा भक्ति करने लग गए, और ज़्यादा ध्यान में रहने लग गए, और उस दुनिया से धीरे धीरे उनको आगे वैराग्य बढ़ता गया। उनका दिल नहीं लगता था इस दुनिया में। अब उनका काम धंधे में भी दिल नहीं लगता था। ये सब देखने के बाद, क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं था, और वो ये भी सोचते थे कि ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इसके पीछे जरूर कोई राज है, कारण, और मुझे वो ढूंढना है, मुझे पता लगाना है कि ये सब क्या है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो ऐसे ही दादाजी इन्हीं प्रश्नों में रहते थे, अपने आप से पूछते थे, और भक्ति भावना में, भक्ति में लीन होते थे, लीन रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करने लग गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर अंतर्मुखता की गुफा में रहने लग गए थे। तो एक दिन फिर जब वो अपने कमरे में ध्यान में बैठे थे, कुछ थोड़े समय के बाद उनको फिर साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि मुझे ध्यान में कोई खींच रहा है, या कोई बहुत ही दिव्य शक्ति, महाज्योति ऊपर से आ रही है, आकाश बादलों से भी परे से, सूरज चांद तारा गण से ऊपर से एक महाज्योति आ रही है, ऐसी दिव्य प्रकाश बिखेरती हुई। और उस ज्योति ने आकर दादाजी के तन में प्रवेश कर लिया, और जैसे प्रवेश किया, दादाजी की आंखें एकदम से बल्लभ की तरह चमकने लग गई। एक अलौकिक रूहानी नशा उनके आंखों में आ गया, बहुत तेज आ गया उनके माथे पर, उनके चेहरे पर, और धीरे धीरे पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया। ये दृश्य उनकी पत्नी ने, उनकी बहू ने भी देखा, क्योंकि उन्होंने अनुभव सुनाया था कि कैसे हमने ये सब दृश्य देखा दादाजी के अंदर जब उस महाज्योति ने प्रवेश किया। और जैसे ही उस महाज्योति ने दादाजी के शरीर में प्रवेश किया, तो दादाजी के हाव भाव बदल गए, उनकी आवाज बदल गई। उस महाज्योति ने अब बोलना शुरू किया धीरे धीरे, और उनकी जो आवाज थी वो अव्यक्त थी, जैसे कोई दूर से आता है। तो उन्होंने क्या शब्द बोले, वो ये शब्द थे कि निज आनंद स्वरूपम शिवो अहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवो अहम, निज प्रेम स्वरूपम शिवो अहम। इसका अर्थ है, मैं ज्ञान स्वरूप शिव हूँ, मैं प्रेम स्वरूप शिव हूँ, मैं आनंद स्वरूप शिव हूँ। तो वो ज्योति अगले दिन फिर उनके तन में आई,
ऐसा बोल के फिर वो चली गई। फिर अगले दिन फिर आई और फिर उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा दादा लेखराज को कि आपको पता है आप कौन हो? दादाजी ने कहा कि मैं दादा लेखराज हूँ, मुझे सभी इसी नाम से बुलाते हैं और मुझे पैदा होते ही यही नाम मिला है। तो उस महाज्योति ने कहा कि नहीं, आप ये दादा लेखराज नहीं हो, ये तो आपके शरीर का नाम है, लेकिन आप इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हो। आत्मा अमर है, अविनाशी है, ये शरीर विनाशी। आपने ऐसे कई शरीर लिए हैं, कई जन्म लिए, 84 जन्म लिए हैं और हर जन्म में आपका नाम, रूप, ऑक्यूपेशन, धर्म, जाति बदल जाती है। आपके शरीर के माता पिता बदल जाते हैं, लेकिन आत्मा चैतन्य है, अमर है, वो कभी नहीं मरती। ये शरीर छूटता है फिर दोबारा मिलता है, फिर छोड़ते हैं फिर मिलता है। ऐसे आपने 84 शरीर धारण किए हैं और आपने पार्ट प्ले किया, अभिनय किया है, लेकिन आप कभी नहीं मरते। आप अमर आत्मा हो और आपका घर परम धाम है, सूरज चांद तारागण से ऊपर, जहाँ भगवान रहते हैं, परमात्मा आपके पिता रहते हैं। तो ऐसे उस महाज्योति ने सबसे पहले दादा लेखराज को आत्मा का ज्ञान दिया, यानी उनकी पहचान दी कि आप कौन हो, जो आपने भी पहले लेसन में सुना। और ये पहचान हमारी भी है, हम भी एक आत्मा हैं, हमने भी ऐसे कई शरीर लिए हैं और भिन्न भिन्न पार्ट प्ले किया है, और हम आत्मा भी चैतन्य हैं। तो ये हमारे लिए भी है। फिर दूसरे दिन ज्ञान दिया, फिर वो महाज्योति ये ज्ञान देकर फिर ऊपर चली जाती थी, फिर अगले दिन फिर प्रवेश करती थी और फिर परमात्मा ने, महाज्योति ने ज्ञान दिया कि आपने अपने बारे में तो जाना, अब क्या आपको ये पता है कि आत्मा का पिता कौन है? शरीर का पिता तो आपको पता है, वो तो हर जन्म में आपको अलग अलग मिलते हैं, लेकिन आपकी आत्मा का पिता कौन है? तो दादा लेखराज जी ने कहा मुझे नहीं पता आत्मा का पिता कौन है, मैं तो विष्णु को भगवान मानता हूँ, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ। तो उस महाज्योति ने कहा कि आपकी आत्मा का पिता परम आत्मा है। जैसे आप आत्मा हो ज्योति बिंदु लाइट, ऐसे ही परम आत्मा भी ज्योति बिंदु लाइट है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी का बच्चा बकरी जैसा होता है, गाय का बच्चा गाय जैसा होता है, ऐसे ही आत्मा ज्योति बिंदु का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो उन्होंने कहा मैं सबका पिता है परमात्मा, सब आत्माओं का पिता है। ये शरीर के धर्म और जाति हैं, लेकिन आत्मा इस शरीर में है, सबके अंदर, इस शरीरों के अंदर सबके अंदर आत्मा है, और उन सबका पिता मैं परमात्मा ज्योति बिंदु हूँ, और मैं भी परम धाम में रहता हूँ, मैं सबसे ऊपर रहता हूँ, ब्रह्मलोक का निवासी हूँ।
और मैं वहाँ से इस सृष्टि पर अभी आया हूँ, आ चुका हूँ, और आपके द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करके आपके मुख द्वारा मैं सब आत्माओं को सत्य ज्ञान सुना रहा हूँ। उनको अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहा हूँ। उनको सुख शांति का रास्ता दिखा रहा हूँ। संसार को सुखमय बनाने का, सुखी दुनिया बनाने का, श्रेष्ठ जीवन बनाने का, सारे दुखों से मुक्त करने का मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मार्ग बता रहा हूँ। मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तो मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जो आपके शरीर में आया हूँ, मैं आपका पिता महाज्योति परम आत्मा हूँ, जिसको भक्ति मार्ग में आपने बहुत याद किया है, पुकारा है, ढूंढा है, यज्ञ तप व्रत आदि किए हैं, और जिसकी पूजा आप सब बहुत सारे लोग शिवलिंग के रूप में करते हैं। तो वो मेरा ही यादगार रूप है, वो मेरी ही प्रतिमा है। क्योंकि मैं निराकार हूँ, मेरा शरीर नहीं है, इसीलिए मेरी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। तो निराकार को हर धर्म की आत्मा ने माना है, सभी ने उनकी पूजा की है, और जिसको हर धर्म की आत्मा मानती है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। जिसका कोई शरीर नहीं है वो परमात्मा है। जो सबका माता पिता है वो परमात्मा है, उनका कोई माता पिता नहीं। तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं संपूर्ण सत्य ज्ञान आप सब बच्चों को देने के लिए आया हूँ। इसलिए मुझे पहचान कर मुझे याद करो, मेरे से संबंध जोड़ो, तो आपके जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। और मैं जो ज्ञान आपके द्वारा दे रहा हूँ, अब आपका जिम्मेवारी है, फर्ज है कि सारी मनुष्य आत्माओं को, मेरे बच्चों को ये ज्ञान देना, ताकि वो भी अपने को पहचान लें और मुझे पहचान लें और मेरे साथ नाता जोड़ लें और मुझसे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, सुख शांति समृद्धि का वर्षा प्राप्त करें और जन्म जन्म के लिए अपना जीवन सुखी बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। तो मैं वर्षा देने के लिए आया हूँ, मैं स्वर्ग स्थापन करने के लिए आया हूँ। ये भारत पहले स्वर्ग ही था, सोने की चिड़िया था। मैं फिर से देव आत्मा बनाने के लिए आया हूँ। मैं सब कुछ देने के लिए आया हूँ, आप बच्चों को सर्व सुखों से भरपूर करने के लिए आया हूँ। तो ये संदेश मेरा सब आत्मा तक पहुँचाना है। तो इस तरह से परमात्मा शिव ने अपना परिचय दिया, और परमात्मा शिव रोज दादा लेखराज जी के शरीर में आने लग गए और रोज ये ज्ञान सुनाते थे। और जो आपने सुना ये परमात्मा शिव ने ही सुनाया ये बातें। और परमात्मा ने दादा लेखराज जी का नाम भी बदली किया, प्रजापिता ब्रह्मा रखा और कहा कि अब आप सारी प्रजा के पिता हो, अलौकिक पिता हो। जैसे मैं सब आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, आप सब मनुष्य आत्माओं के अलौकिक पिता हो। तो आपका भी फर्ज है सबको पालना करना, सबको ईश्वरीय संदेश देना, सबको पिता का प्यार देना, सबको सही राह दिखाना, उनका जीवन ऊंचा बनाना, श्रेष्ठ बनाना।
तो ब्रह्मा बाबा को नाम दिया, दादा लेखराज को नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। इस तरह से दादा लेखराज जी प्रजापिता ब्रह्मा बन गए और उनके अंदर वो संस्कार भी आ गए। नाम मिलते ही, सारी पहचान होते ही, तो ब्रह्मा बाबा के अंदर भी सारे मनुष्य आत्माओं के लिए एक प्यार की भावना, एक कल्याण की भावना, एक अपनेपन की भावना कि ये सब मेरे बच्चे हैं, ऐसी भावना सबके लिए उनके दिल में पैदा हो गई। उन्होंने एक पिता का रूप अपना लिया भगवान की तरह और सबकी रूहानी पालना करने लग गए। सबके लिए, सारे विश्व के लिए ब्रह्मा बाबा योग का दान करते थे और सभी को ज्ञान दान भी करते थे। और कितने आत्माओं का जीवन ब्रह्मा बाबा ने बनाया। इस तरह से और आत्माएं भी फिर आने लग गई। जैसे जैसे सबने सुना कि दादा लेखराज इस तरह से ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते तो परमात्मा थे उनके द्वारा, लेकिन सामने तो वही दिखते थे। तो जो भी उनके पास आता था उनको साक्षात्कार होते थे। यानी किसी को कृष्ण का, राम का, विष्णु का, देवियों का, ऐसे साक्षात्कार होता था जो जिस भावना से आता था। तो वो परम पिता परमात्मा ही उनको साक्षात्कार कराते थे, उनको अपना बच्चा बनाने के लिए। तो इस तरह से कई लोगों को विश्वास होता गया उस परम आत्मा को। ब्रह्मा बाबा के अंदर उन्होंने पहचान लिया और जैसे उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हम आत्माओं के पिता हैं, हमारे प्यारे पिता हैं, जिनको हम जन्म जन्म ढूंढ रहे थे, आज हमारी प्यास बुझी है, आज हमारा भटकना बंद हुआ है। तो मिलन मनाने लग गए। इतना प्यार बाबा ने सबको दिया, भगवान ने सबकी पालना की, सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाया, शक्तियां प्रदान की, गुण प्रदान किए और उनको फिर विश्व कल्याण के कार्य की तरफ लगाया। इस तरह से जिनको भी विश्वास होता गया अपने प्यारे पिता पर, और वो फिर उनका बन गए, अपना जीवन उनको सौंपा, समर्पण किया और फिर दूसरे लोगों को भी, आत्माओं को भी परमात्म संदेश देने में लग गए। इस तरह से 1937 में परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश किया, ये ज्ञान दिया। सिंध, हैदराबाद, कुछ टाइम बाबा कराची में भी रहे कुछ साल, और वहाँ 350 भाई बहन समर्पित थे ब्रह्मा बाबा के साथ। और उस टाइम संस्था का नाम ओम मंडली था। बाद में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा गया। और उसके बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके 3 साल बाद भी ब्रह्मा बाबा और भाई बहन वहीं रहे। 1950 में फिर ये संस्था स्थानांतरण हुई आबू रोड, माउंट आबू पर, इधर अपने राजस्थान में। तो परमात्मा ने कहा कि अब ये कार्य, परमात्म संदेश देने का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य यहाँ माउंट आबू से पूरे विश्व में फैलेगा, यहाँ से कार्य होगा। इस तरह से वो फिर सभी 350 भाई बहन ब्रह्मा बाबा समेत यहाँ राजस्थान माउंट आबू की धरनी पर आ गए। तो यहाँ से फिर सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला। तो सबसे पहले 1951 में दिल्ली में बाबा का सेवा केंद्र खुला। ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सेवा शुरू हुई। तो इस तरह से जैसे जैसे जिसने सुना
लोगों को विश्वास होता गया, वो परमात्मा के बच्चे बन गए और वो फिर आगे मैसेज देते गए, आगे सेवा केंद्र खुलते रह गए। अब पूरे भारत में 9,000 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र हैं, उप सेवा केंद्र हैं, बहुत सारी गीता पाठशालाएं हैं गांव-गांव में भी। और फिर 69 में प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना ये पुराना शरीर छोड़ा और वो अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बने, यानी संपूर्ण आत्मा बने। तो अब वो सूक्ष्म शरीर में फरिश्ता रूप में अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में बैठकर परमात्मा के साथ बेहद सेवा में सहयोगी हैं। पहले तो लिमिट थी शरीर की, लेकिन अब वो फरिश्ता रूप में बेहद में सेवा कर रहे हैं ईश्वर के साथ। उसके बाद 69 के बाद फिर विदेशों में भी सेवा शुरू हुई। आज 140 देशों के अंदर परमात्मा के ये सेवा केंद्र बने हुए हैं, जहाँ लोग आकर ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए, काम धंधा करते हुए, परिवारों के बीच में रहते हुए अपना जीवन पवित्र और श्रेष्ठ व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह से परमात्मा का संदेश हर तरफ फैल रहा है, कोने कोने में जा रहा है। अब तो टीवी के माध्यम से भी बहुत तेज गति से परमात्मा का संदेश मिल रहा है सबको। मोबाइल में भी आप देखो, बहुत ज़्यादा ज्ञान फैल चुका है। तो भगवान ने कहा हर आत्मा को ये पता चलेगा कि मैं उनका पिता इस धरती पर आ चुका हूँ और आप मेरे से मिलन मनाएं, सर्व ईश्वरीय खजाने प्राप्त करें, अपनी आत्मा को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर करें और जन्म जन्म के लिए अपना श्रेष्ठ ऊंचा भाग्य बनाएं। क्योंकि मैं भाग्य विधाता, भाग्य बांटने के लिए आया हूँ। मैं दुखों को दूर करने के लिए आया हूँ। मैं सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आया हूँ। अब ये कलयुग का परिवर्तन, विनाश बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी हम तैयारियां भी देख रहे हैं। परमात्मा ने कहा 3 तरह से इस कलयुग का परिवर्तन होगा: एटॉमिक बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वार। फिर इसके बाद सत्युगी दैवी दुनिया बनेगी, सुंदर संसार बनेगा जो परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दिखाया, साक्षात्कार कराया। ऐसे कई आत्माओं को कराया फिर उसके बाद। और परमात्मा ने कहा अब ये कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, समय बहुत नजदीक आ गया है। अब तो संगम युग के 100 साल भी बीतने वाले हैं। अब इन्हीं 8-10 साल और जो बाकी है, 10-15 साल, इसमें ये परिवर्तन का कार्य चलेगा। यानी कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। ये पुरानी दुनिया जाएगी, इसके स्थान पर नई दुनिया बनेगी, सुंदर दुनिया बनेगी, सुखमय दुनिया बनेगी। इसके लिए अपने आप को सुंदर बनाना है, गुणवान बनाना है, पवित्र शुद्ध बनाना है, ताकि हम ऐसी दुनिया में जन्म ले सकें, ऐसी दुनिया के मालिक बन सकें। और परमात्मा ने ये भी कहा कि जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हैं, इनका पहला जन्म श्री कृष्ण के रूप में था और ये इनका जन्म 84वां है, ये ब्रह्मा के रूप में। तो मैंने इसीलिए इनके तन में प्रवेश किया है, क्योंकि ये संसार की पहली आत्मा है, फर्स्ट सोल है, आदि देव है। ये कृष्ण की सोल है,
इनके 84वें जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तो परमात्मा ने इनको साक्षात्कार भी कराया था कि आपका पहला जन्म ये है। आप पहले जन्म में कृष्ण थे, नारायण थे, और इस जन्म में आप ये दादा लेखराज हैं, प्रजापिता ब्रह्मा हैं, और फिर से मुझे आपको ऐसा बनाना है। तो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसे चलेंगे, तो फिर से आप श्री कृष्ण देवताई पद प्राप्त करेंगे। तो फिर से श्री कृष्ण की दुनिया आ रही है। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता था कि आज मैं इस बूढ़े तन में हूँ, कल मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, मैं उस शरीर में जाऊंगा। तो बाबा वो याद करके, वो देख के, वो सोच के बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी में रहते थे कि देखो कितना सुंदर शरीर है, कितना सजा सजाया, कितना गुणवान है, कितना सुखी है। मैं विश्व का मालिक बनूंगा, बनाने वाला भगवान है। तो उसके यादों में बाबा खो जाते थे और अपने आत्मा को सर्व गुणों से भरने में, सर्व शक्तियों से भरपूर करने के पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाबा लग गए और 69 में संपूर्ण भी बन गए, अव्यक्त वतनवासी भी बन गए। अब बाबा इस पुरानी दुनिया में तो बाबा ने जन्म नहीं लिया, अब तो बाबा सीधा नई दुनिया में ही प्रवेश करेंगे, श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो हम भी अगर परमात्मा की श्रीमत का पालन करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने आप को प्योर बनाएंगे, गुणवान बनाएंगे, तो हम भी श्री कृष्ण की राजधानी में जन्म ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने सब हिसाब किताब चुकतू करके पहले परम धाम जाएंगे, अपने घर सभी आत्माएं जाएंगी, फिर बारी बारी से लौट के नीचे आएंगे। तो सबसे पहले सतयुग में आएंगे, फिर त्रेता में, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर ऐसे संगम आएगा, फिर परमात्मा में ज्ञान देंगे, हम फिर से सतयुग में जाएंगे। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ये राज भी परमात्मा ने हम सबको बताया है। तो निश्चय बुद्धि विचंत, निश्चय रखेंगे, निश्चय रखकर पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा की श्रीमत पर निश्चय रखकर चलेंगे, तो जरूर हम आने वाली सतयुगी दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। इसके बाद जो परमात्मा ने महावाक्य सुनाए वो हैं, उनको हम मुरली कहते हैं। जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा ने महावाक्य सुनाए वो साकार मुरली है, साकार महावाक्य। फिर गुलजार दादी जी जो 8 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के ऊपर समर्पण हो गई थी, उनका नाम गुलजार दादी था। तो उनके द्वारा, उनके तन में प्रवेश होकर फिर परमात्मा ने महावाक्य सुनाना शुरू किया। तो 69 के बाद उनके द्वारा ही सुनाते रहे अब तक। तो उसको जो सुनाया वो ज्ञान, उसको कहते हैं अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली। तो वो भी हम सुनेंगे। तो कल से आप फिर साकार मुरली और अव्यक्त मुरली सुन सकते हैं और अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ बहुत तेज करना है। अच्छा, ओम शांति।